संगीत सरिता। संगीत सरिता। मेरी संगीत यात्रा। लीजिए सुनिए फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार श्री खयाम से की गई बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की अगली कड़ी। आपसे बातचीत की है श्रीमती मोना सिन्हा वर्मा ने। खयाम साहब नमस्कार। नमस्कार। आपकी धुन एक अलग ही पहचान देती है जी। हमेशा मौलिक धुन यानी ओरिजिनल ट्यून होती है आपकी। जी। आपका तरीका क्या है ट्यून बनाने का, और वो इतनी मीठी कैसे हो जाती हैं? इसका तरीका बस आपने ये पूछा है, काफी कठिन सवाल है। बहरहाल आपने पूछा और सबको बताना जरूरी है। सबसे पहले मैं जो अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते हैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे कहानी सुनाएं, और कहानी के साथ साथ मतलब 2-3 दफा ये कहानी का सेशन हो जाता है। मतलब आप पूरा स्क्रिप्ट सुनते हैं? पूरा स्क्रिप्ट सुनता हूँ। अच्छा। और उसके बाद एक स्क्रिप्ट की कॉपी जी। मांगता हूँ उनसे कि मुझे दे दिए एक स्क्रिप्ट की कॉपी, जिससे काफी थोड़े से परेशान हो जाते हैं हमारे अच्छा प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी कि साहब ये तो कोई और दूसरा म्यूजिक तो मांगता नहीं, आप क्यों करते हैं? मैंने कहा नहीं, मुझे चाहिए। अच्छा। तो वो कहानी में मतलब स्क्रिप्ट जो है पढ़ता रहता हूँ। अच्छा। और कहानी और किरदार, अच्छा, जो किरदार आई मीन से कैरेक्टर्स जी, तो वो पूरे मेरे अंदर उतर आते हैं बिल्कुल। अच्छा। वो याद आ जाते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है। एंड उसके साथ साथ ये है कि वो जो सिचुएशन होती है वो जहन में रहती है जी। और सबसे पहले यानी उस सिचुएशन के मुताबिक अपने में शायर को, अपने गीत निगार को जी, तो उसको हम सिचुएशन दे देते हैं, वो गीत लिखते हैं। बहुत सी मुखड़े होते हैं, बहुत सा होता है, उसमें से चुन लिया जाता है कौन सा मुखड़ा। अच्छा। फिर उसके बाद गीत निगार को, गीतकार को हम कहते हैं आप इसके ऊपर और आगे बढ़े। मतलब आप पूरी आजादी देते हैं अपने गीतकार को? जी हाँ, बिल्कुल। जी हाँ। वो जो धुन है, मैं पहले धुन बनाता नहीं जी। पहले मैं अपने शायर को कहता हूँ, गीत निगार को कहता हूँ कि आप गाना लिखें। उस सिचुएशन को बता दी गई है, कैरेक्टर बता दिया गया है कि भाई कुछ आशिकाना गाना है या कोई किसी मौजू पे या कोई खास बात है जी, कुछ मजमून खास कहना है, तो जो भी सिचुएशन हो तो वो लिख के लाते हैं। अच्छा। तो फिर वो बोल इतने अच्छे हो जाते हैं क्योंकि वो मेहनत करके आते हैं। और आपने आज़ादी भी दी हुई है। जी हाँ, ताकि उनको बंदिश न रहे कि हमने बस यही लिखना है। और अगर मिसाल के तौर पर हमने बता दिया डा डा डा, तो अब ये जो है इस पर आप राइटर क्या लिखेगा, क्या लिखेंगे? सही बात है। उसमें मतलब उसको पूरा कर देगा, वो लिख तो देगा, जरूर भर देंगे, लेकिन वो जो एक शायराना बात होती है, जो एक कवि कुछ बात कह सकता है, तो वो उसको मतलब कमी आ जाती है। तो उसके बाद फिर मैं उसको सोचता हूँ। अच्छा। और मैं सोचता ही रहता हूँ और एक तसव्वुर में, इमेजिनेशन में वो एक धुनें आती रहती हैं, कुछ खाके बनते रहते हैं धुनों। अच्छा। और उसके बाद कोई एक खाका ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन के ऊपर यही मौजू है। अच्छा। तो अभी हारमोनियम की बात नहीं आई। कभी कुछ लोग है ना हारमोनियम लेके पहले ही धुन बनाने करते हैं, तो हारमोनियम तो एक साज है, उसमें तो 7 सुर निकलते हैं। हारमोनियम में से कुछ नहीं निकलने वाला है या किसी साज में से, वो तो आवाज निकलेगी। लेकिन कंपोजिशन मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, दूसरों का नहीं बता रहा। मैं आपका ही जानना चाहती हूँ ना। तो वो जब वो एक पूरा धुन का खाका बन जाता है, शक्ल बन जाती है, हमें लगता है कि, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही बन गई है, फिर मैं हारमोनियम पर। अच्छा। और फिर मेरा साथ जगजीत जी आ जाती हैं,
तो वो जो तबले की बजाय जो होता ना कि हम रिदम का इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो वो किताब पर वो उसका अच्छा, वो बीट्स देती हैं, बीट देती रहती हैं, किताब के ऊपर बोल जाती हैं। तो वो हम उनको सुनाते हैं कि देखिए ये बना है, तो उनको पसंद आई तो वो कहते हैं पसंद आई, अगर कहीं उनको कुछ कहना है तो वो कहती है। और कहीं अगर मेरी धुन का कोई हिस्सा कहीं किसी धुन से मिल रहा हो, वो फौरन टोक देती। अच्छा अच्छा, देखिए उनका क्या कंट्रीब्यूशन, वो टोक देती कि देखिए वो ये तो थोड़ा सा ये क्या बात, देखिए कितनी बड़ी बात, दूसरी धुन से मिल गया है। बिल्कुल। तो मैं फौरन उसे चेक करता हूँ कि ऐसा आपने ठीक बताया, एंड फिर हम उसको चेंज कर देते हैं। तो इस तरह ये इतनी सोच विचार के बाद ये धुन बनती है जी। क्यों ना उनके द्वारा गाया हुआ शगुन फिल्म का वो बड़ा ही मशहूर गीत सुन लेते हैं। और इसको आपको याद होगा किन्होंने लिखा है, साहिर लुधियानवी साहब का कलाम है, बेहतरीन लिखा उन्होंने, बहुत सुंदर, और वो हमारे बहुत प्यारे और अच्छे दोस्त भी थे। अच्छा, खयाम साहब, आज के जो म्यूजिक का दौर है, जो चलन है, जैसे बीट म्यूजिक है, पॉप म्यूजिक है, जी हाँ। आप क्यों नहीं देते हैं इस तरह की धुनें? जी जी मोना जी, यूं है कि धुनें तो दी जा सकती हैं जी, और मैंने दी भी हैं। और जब कभी कहानी की जरूरत हो जी, कि बीट म्यूजिक चाहिए, पॉप म्यूजिक चाहिए, कैबरे डांस चाहिए, तो हमने वो दिया। अच्छा। लेकिन मेरे नाम के साथ जुड़ गई वो जो मेलोडी। जी बिल्कुल। तो जब मेलोडी सॉन्ग होते हैं जिसमें अच्छी शायरी होती है, तो वो इतने ओवर पावर कर जाते हैं, तो हमारे बीट म्यूजिक वाले जो पॉप म्यूजिक जो हम बनाते हैं, तो लोग उन्हें वो बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। आप समझे? हाँ, तो बाय द वे, क्योंकि वो दिया है, हमने तो अपनी तरफ से वो दिया है, और वो ऐसे किसी के मुकाबले में रखेंगे वो हो सकते हैं, लेकिन दूसरे गीत जो है मेलोडीज हमारी, वो बहुत। तो मुझे आपकी बनाई हुई धुन का एक बड़ा ही प्यारा गाना याद आ रहा है जी। वो फिल्म थी शंकर हुसैन। जी हाँ, तो ये गीत जानिसार अख्तर साहब का अच्छा लिखा हुआ है, और लता जी की आवाज तो है, और जाहिर दिल में उतरने वाली आवाज ही है। क्या बात है, और आपकी धुन भी जी वो हो गई। लेकिन इसके बारे में आपको बताऊंगा कि शंकर हुसैन में देखिए ऐसा कैरेक्टर है, किरदार है, कि जो हमारी हीरोइन है वो स्लीप वॉकर, अच्छा, नींद में चलने वाली। तो वो सोते हुए
उठ जाती है। अच्छा। और अपने घर से उठकर बाहर निकल जाती है और वो कुछ क्या क्या देखती है और उसको क्या नजर आता है और नींद में ही गा रही है। आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार श्री खय्याम से की गई बातचीत पर आधारित श्रृंखला मेरी संगीत यात्रा की ये कड़ी। आपसे बातचीत की श्रीमती मोना सिन्हा वर्मा ने। संगीत सरिता की इस श्रृंखला के तकनीकी सहयोगी विनायक तडवलकर और प्रस्तुतकर्ता गणेश शर्मा।